हेलो एवरीवन, मैं राधे टेलर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जैकेट की स्लीव लेंथ और स्लीव फिटिंग कैसे होता है और आप इसे कैसे सीख सकते हो। इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल ही स्टेप बाय स्टेप बना के बताऊंगा कि जैकेट की प्रॉपर तरीके से स्लीव की फिटिंग और लेंथ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो लीवाइस की जैकेट है इसकी स्लीव की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी लंबा भी है। और आप इसे देख सकते हैं, ये जो बटन है वो बहुत दूर पे है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी लूज़ भी है। इसका जो कफ है ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ है और आप इसे देख सकते हैं ये इतना लूज़ है। और इसकी जो फिटिंग है, जो स्लीव की जो फिटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रही है मुझे, और मैं इसे अपने तरीके से इसको फिटिंग करूँगा। दोस्तों, मेरा जो लीवाइस का जो जैकेट है फुल स्लीव जैकेट है और मुझे इसकी करनी है स्लीव फिटिंग, और इसकी सेम फिटिंग करनी है एज अ कंपनी जैसा फिटिंग आया है, एज इट इज़ सेम फिनिशिंग मैं इसको देने वाला हूँ। सेम फिनिशिंग के साथ मुझे इसकी करनी है स्लीव लेंथ और स्लीव फिटिंग, और बटन भी अटैच करना है। दोस्तों, आप इस देख सकते हैं इसकी जो स्लीव है वो काफ़ी ब्रॉडनेस है और इसका जो कफ है वो भी काफ़ी बड़ा है। इसका जो कफ के साथ में जो बटन है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, इसलिए काफ़ी बड़ा हो जाता है ये कफ। तो इस कफ को भी छोटा करेंगे हम, इसका बटन एक और अटैच करेंगे और इसका जो स्लीव है वो भी फिटिंग करेंगे। और आप इसे देख सकते हैं इसका जो कट है वो भी बनाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा जो लीवाइस का जैकेट है इसका जो माप है वो मैं सारा लिख लिया है मैंने। आप इसे देख सकते हैं, ये जो हमारा जैकेट है इसकी स्लीव हाफ इंच फिट करनी है और स्लीव लेंथ 22.5 रखनी है और 1 इंच बटन जो है वो शिफ्ट करनी है। दोस्तों, हमारी जो स्लीव है उसकी 1 इंच बटन शिफ्ट करनी है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कैंची और हमें चाहिए होगा एक सेम कलर का मोटा सा कॉर्न धागा। हमारे पास ये सेम कलर का मोटा सा धागा है, हम इसका यूज़ करेंगे स्टिचिंग करने के लिए। उसके अलावा मुझे चाहिए होगा एक ओपनर। स्लीव का जो कफ है उसको खोलने के लिए इस ओपनर का यूज़ करेंगे, एकदम आसानी से खुल जाए इसके लिए इस ओपनर का यूज़ करेंगे। और हमें चाहिए होगा एक चौक। 22.5 इंच की स्लीव लेंथ बनाने के लिए हम निशान किया है इसके लिए निशान मारेंगे। और हमें बटन शिफ्ट करने के लिए हमें 2 बटन एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हमें इसमें अटैच करना है बटन, ना कि शिफ्ट करना है। और दूसरा हमें चाहिए होगा एक हथौड़ी। इस बटन को लगाने के लिए इस हथौड़ी का यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होगा जैगवर की स्टीम आयरन, जो हम इसका यूज़ करेंगे फिनिशिंग के लिए। और हमें चाहिए होगा एक मशीन स्टिच करने के लिए। और हमें चाहिए होगा एक मेजर टेप, मेजरमेंट करने के लिए 22.5 की मेजरमेंट करनी है, तो इसके लिए हमें मेजर टेप चाहिए होगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होगा। इसकी जो फिटिंग और लेंथ बनानी है उसके लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारे पास है लीवाइस की फुल स्लीव जैकेट और मुझे इसकी करनी है स्लीव लेंथ, स्लीव फिटिंग और इसका कट भी बनाना है। तो इसके लिए मैं इस दोनों स्लीव को एक साथ में रख लेता हूँ और एकदम अच्छे से सीधा और अच्छे से रख लेता हूँ इसको, ताकि कटिंग करते टाइम पे ये 19-20 ना हो जाए। इसके लिए प्रॉपरली आपको दोनों स्लीव को एक साथ में और अच्छे से रख लेना है। दोस्तों, आपको चेक भी कर लेना है कि ये ऊपर नीचे नहीं तो रखा है हमने, क्योंकि एक के ऊपर हमने दूसरा स्लीव रखा है, तो एकदम प्रॉपरली रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हमें इसकी 22.5 इंच की लेंथ रखनी है टोटल। दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्लीव लेंथ है वो 25 की है, तो हमें 22.5 की रखनी है। और उसके बाद ये कफ भी हमें अटैच करनी है, तो टोटल हमें 22.5 चाहिए। तो इसके लिए हम 22.5 पे निशान मार लेते हैं। उसके बाद इसका जो स्लीव लेंथ है वो 25 है, तो 22.5 का ही हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें का जो कफ है उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा और काटना पड़ेगा, क्योंकि ये कफ 2 इंच का है। तो हम 1.5 इंच पे मार्जिन कर लेते हैं, ताकि हाफ इंच इसके कफ में अटैच करने के लिए हाफ इंच एकदम सही रहेगा। और 1.5 इंच जो है वो कट करना है। तो टोटल हमें ये बाकी का जो फैब्रिक है वो भी हमें कट करके हटा देना है। दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसका जो फैब्रिक है वो कट कर लेता हूँ और ये कट हो चुका है। और दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, हमारा जो स्लीव का जो कफ है वो अलग हो चुका है। और इसका जो कफ है हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। इसका जो कफ है वही वापस से हमको अटैच करना है सेम। तो इसको अटैच करने के लिए इसका जो कफ है वो हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो मशीन चली है वो अलग मशीन चलती है, तो इसका धागा बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसमें आपको सिर्फ धागा खींचना ही होता है, इसलिए तुरंत निकल जाता है ये धागा। आप इसे देख सकते हैं, ये धागा हमने निकाल लिया है। दोस्तों, हमारे स्लीव का जो कफ है इसका भी धागा आपको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। एकदम अच्छे से ओपनर की मदद से हम इसका धागा एक एक करके कट करके हटाएंगे। उसके बाद जो इसका फैब्रिक जो है वो हटाने के बाद हमें इसको धागे को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि हमने जो स्टिच जहाँ से निकाला था वापस से हमको वहीं पे स्टिच मारने के लिए ये धागा को अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये धागा जो है ये जो निकल रहा है, ये सारे धागे आपको अच्छे से कट कर लेना है, एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि वापस से स्टिचिंग करते टाइम पे एकदम फिनिशिंग अच्छे से आए। इसके लिए हम सारा धागा निकाल लिया है। दोस्तों, हमारा ये जो धागा है वो तो हमने निकाल लिया, बट हमें इसका जो कट है वो बनाना
बनाना पड़ेगा। इसका कट है ना बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इसकी वजह से बटन जो लगेगा वो स्लीव थोड़ा मुड़ जाएगा। इसके लिए हमें इसका जो कट है वो 4 इंच का कट बनाना पड़ेगा। तो सो दोस्तों ये 4 इंच का जो कट है, उसके बाद हम सेम टू सेम 4 इंच का कट बनाएंगे। 4 इंच का कट बनाने के लिए हम इस दोनों पे मार्क कर लेते हैं कि 4-4 इंच का कट बनाएंगे। इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, हमको इसको इतना खोलने के लिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही खोल देंगे ताकि वहाँ तक स्टिच अच्छे से पैक कर सके। इसके लिए हम अच्छे से पूरा खोल लेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये धागा जो होता है बहुत ही आसान होता है, पर यहाँ जो पैक किया रहता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसको आपको खोलने के लिए बहुत ही आराम और बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धागा है यहाँ पे अलग मशीन से चलाया जाती है, इसके लिए एकदम टाइट होता है और इसको खोलना ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इसको बहुत ही शांति से बहुत ही आराम से आपको खोलना पड़ेगा। सो दोस्तों इसका जो कफ है वो सारा धागा तो हमने खोल लिया है, पर इस धागे को आपको क्लीन भी कर लेना है। वापस से हम इसको स्टिच करेंगे, इसके लिए हमको उसको सारे धागे को अच्छे से क्लीन भी कर लेना है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये धागा आपको कुछ इस तरह से क्लीन कर लेना है अच्छे से, और ये जो धागा है वो भी आपको खोल लेना पड़ेगा, क्योंकि कट हमको वापस से भी बनाना है। इसके लिए भी आपको धागा अच्छे से पूरा खोल लेना है। सो दोस्तों आपको धागे को कुछ इस तरह से खींचना है ताकि ये धागा खुल जाए, क्योंकि ये जो धागा होता है ये नॉर्मल मशीन का धागा होता है, तो ये इसके लिए खींच के खोलना पड़ता है। और वो वाला धागा जो था वो एक स्पेशली मशीन आती है डबल स्टिच की, वो एक ही बार में स्टिच हो जाता है और खुल भी जाता है तुरंत। सो दोस्तों इसका जो कट है वो हम बना लेते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसका जो कट है वो बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मशीन का जो स्टिचिंग है वो सेट करेंगे। 5 नंबर पे इसकी मशीन की धागे का सिलाई जो है वो सेट करेंगे, और हम इसका जो स्टिचिंग है वो प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। जिस स्टिचिंग को हम इसमें अटैच लगाने वाले हैं उसका स्टिचिंग एकदम प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। और जैकेट के हिसाब से जो स्टिचिंग होती है वो भी हमें मशीन को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टिचिंग होते हैं वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए फिनिशिंग अच्छा दिखे तो हमें बड़ी सिलाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें 5 नंबर की सिलाई मैंने सेट कर लिया है। और आप इसे देख सकते हैं, आपको कट को कुछ इस तरह से बनाना है, जैसी फिनिशिंग सेम थी वैसी ही फिनिशिंग आनी चाहिए। इसके लिए हमें चार बार इसको सिलाई मार के अच्छे से सेट कर लेना है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से मोड़ के उसके बाद जो है इसकी जो स्टिचिंग है वो कर लेते हैं। और इसको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है आपको। इसका जो कट है वो अच्छे से फिनिशिंग से आए और बहुत ही क्लीन दिखे, इसके लिए आपको इसको कुछ इस तरह से अंदर मोड़ के कपड़ा डाल देना है ताकि इसके रेशे ना निकले। और सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको स्टिच भी करना है और लॉक भी कर देना है। सो दोस्तों हमारा जो एक साइड का स्लीव है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अब हम जो है इसको लॉक कर देते हैं इस तरह से ताकि ये कभी खुल ना जाए। जैसे ओपनर से हमने इसको खोला था वापस से हमें उसी तरह से स्टिच करना है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से घुमा के आपको स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्टिचिंग है वो खुल ना जाए इसके लिए ये। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो कट है 4 इंच का जो कट मैंने बनाया है वो प्रॉपर्ली बन चुका है और सेम फिनिशिंग के साथ बनाया है हमने। और इसका जो दूसरा वाला स्लीव है, इसका जो कट है वो भी मैंने बना लिया है। और अब हम इसका जो कट है वो इस तरह से अटैच कर लेते हैं ताकि इसकी जो फिनिशिंग है जैसा हमने खोला था एज इट इज़ वैसा ही हम फिनिशिंग वापस से चाहते हैं कि इसमें आ जाए। तो इसके लिए हम उसको कुछ इस तरह से बना रहे हैं ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो सेम आ जाए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो है मुझे इसकी जो स्लीव की फिटिंग है वो करनी है। हमने कट तो बना लिया है, लेकिन हाफ इंच इसकी स्लीव की जो फिटिंग है वो हमें करनी पड़ेगी। सो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इसको रखना है और लॉक कर देना है स्टिचिंग। और उसके बाद जो सिलाई है उसके जस्ट एकदम बाजू में से आपको सिलाई लेनी है और इसके सारे धागे भी आपको कट कर लेना है। और इसको स्टिचिंग बहुत ही आराम से करना है, आपको बहुत ही ध्यान से करना है ताकि ये जो सिलाई है बाहर की जो डबल स्टिच है वो भी प्रॉपर दिखे। और यहाँ पे आपको लॉक भी कर देना है इस तरह से ताकि ये खुल ना जाए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो स्लीव की फिटिंग है वो हो चुकी है। और दूसरा जो स्लीव है वो आपको यहाँ से स्टार्च करना पड़ेगा, आर्मोल से। जो आर्मोल होती है वहाँ से आपको दूसरे स्लीव का जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपको बहुत ही ध्यान से बहुत ही आराम से आपको स्टिच करना है, एकदम आराम से करना है। और स्टिचिंग के बाजू में से ही दूसरी स्टिचिंग आनी चाहिए। सो दोस्तों हमारी जो स्लीव है वो फिटिंग हो चुकी है। और अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसकी स्लीव का जो कफ है वो अटैच करना है। आपको बहुत ही ध्यान देना है कि ये स्लीव का राइट है या लेफ़्ट है। अगर राइट का जो आपने लेफ़्ट में लगा लिया तो दोनों स्लीव उल्टा हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। आपको इसे रख के
चेक कर लेना है कि इसका स्लीव इसी में ही लगेगा। उसके बाद जाके आपको कुछ इस तरह से स्लीव अटैच करनी है। नॉर्मली शर्ट होता है उसको हम एक ही बार में स्टिच कर देते हैं, पर ये जो जैकेट है इसकी साइड से भी स्टिच थी तो हमको इस तरह से क्रॉस में लेके सीधा करना पड़ेगा। एल शेप में हमको इसको स्टिचिंग करनी पड़ेगी। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, जो स्टिचिंग है जहाँ से हमने निकाला था वापस से सेम टू सेम वहीं पे हम इसको स्टिच कर रहे हैं। आपको इसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टिचिंग हुई है वापस से, और एकदम क्लियर कट। इसकी फिनिशिंग भी एकदम सेम रखनी है, एकदम अच्छे से इसकी फिनिशिंग रखनी है। इसके लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जहाँ से हमने स्टिच निकाला था वापस से वहीं पे स्टिच मारना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो जो है हर किसी की बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो सो दोस्तों ये जो स्लीव है ये कुछ इस तरह से अटैच करना है, और ये जो हमारी एक स्लीव है वो रेडी हो चुकी है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, और इसके जो सारे धागे हैं वो आपको कट कर लेना है, इसकी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आए। इसके लिए आपको सारे जो धागे जो निकल रहे होंगे वो सारे धागे आपको कट कर लेना है, एक भी धागा रहना नहीं चाहिए। और इसकी जो दूसरी स्लीव है वो भी हम इसको फटाफट से स्टिच कर लेते हैं। स्टिचिंग करते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है, कि जैसे कि स्टिचिंग को आपको खींचना बिल्कुल नहीं है, एकदम प्यार से बड़े ही आराम से आपको स्टिच करना है ताकि इसकी फिनिशिंग एकदम निखर के आए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है कुछ इस तरह से निखर के आनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ इस तरह से स्टिच करनी है, और खींचना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आराम आराम से एकदम प्यार से इसको बिठाना है। और सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से जहाँ से हमने स्टिच निकाला तो वापस से वहीं पे स्टिच करनी है, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी आपको। और आपको लॉक कर देना है ताकि स्टिचिंग खुल ना जाए, इसके लिए आपको लॉक कर देना पड़ता है। और इसका जो धागा है वो पूरा क्लीन कर ले, एक भी धागा रहना नहीं चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो वापस से खुल भी सकता है वो धागा खींच के बाद। तो सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है एग्जैक्ट सेम आई है, और इसका जो कट है वो अच्छे से फिनिशिंग से हमने इसको बनाया है। सो दोस्तों हमारा जो कट है वो भी रेडी हो चुका है, और इसकी जो स्लीव है वो फिटिंग वो भी रेडी हो चुकी है। अब हम जो इसका है स्टीम आयरन मार लेते हैं, ताकि इसका जो डबल स्टिच है जो बाहर से दिखता है वो प्रॉपरली डबल स्टिच भी दिखे, और डबल स्टिच में जो फिनिशिंग है जो रफ़ फिनिश है इसके लिए भी हम इसको सिंगल सिलाई अंदर से मारते हैं, ताकि इसका जो रफ़ फिनिश है वो भी दिखे। जैकेट का तो मेन होता है वो रफ़ फिनिश होता है डबल स्टिच में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि इसका जो जैकेट है इसका जो रफ़ फिनिश है। तो दोस्तों इसका जो रफ़ फिनिश है वो भी हमने इसको अच्छे से रखा है, मेंटेन किया है। और अब हम जो है इसके स्लीव का जो बटन है वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको निकालना सही नहीं है। इसके साइड में हमें एक और बटन ही अटैच कर लेते हैं, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी एकदम प्रॉपर है, और फ्यूचर में मैं कभी वापस से निकालना चाहूँ तो अच्छे से निकाल भी सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसका जो स्लीव है वापस से ओपन भी करना चाहूँ तो वो भी मैं ओपन कर ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने स्पेस रखा हुआ है। और इसका जो कफ का है वो भी मैं इसको लूज़ कर सकता हूँ इसका बटन निकाल के। सो दोस्तों अभी हम इसको बटन को लगा देते हैं, अटैच कर लेते हैं। सो दोस्तों ये है जो दूसरा बटन अटैच कर चुके हैं। अब जो है हमारी जो दूसरी स्लीव है वो भी हम इसमें भी एक और बटन अटैच कर लेते हैं। 1 इंच पे मुझे इसको एक और बटन अटैच करना है, और आपको उसको कुछ इस तरह से रखना है। और उसके बाद इसका जो नोकीला है वो हिस्सा है वो दबाओगे तो बाहर की साइड से ये इसका जो नोब है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम जो है इसका बटन है वो कुछ इस तरह से आपको रखना है, और इसको लॉक करने के लिए आपको हथौड़ी मारनी पड़ेगी ताकि ये लॉक हो जाए। सो दोस्तों आपको इसको कुछ इस तरह से रख के आपको हथौड़ी मारनी पड़ेगी तो ये लॉक हो जाएगा। सो हमारी जो दोनों स्लीव है उसका जो दोनों बटन है वो मैंने अटैच कर लिया है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, मैंने बटन अटैच कर लिया ताकि हाथ में प्रॉपरली ग्रिप बन जाए कफ की मदद से। और इसका जो फिनिशिंग है वो आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से फिनिशिंग है। एज इट इज़ जैसा हमने फिनिशिंग कंपनी का जैसा आया था हमने सेम टू सेम वैसे ही रखा है। इसकी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर है। और इसकी जो 22.5 की जो स्लीव लेंथ रखनी थी 22.5 की प्रॉपरली स्लीव लेंथ रखनी थी। स्लीव लेंथ भी हमारी जो 22.5 जो रखनी थी वो एकदम प्रॉपरली रेडी हो चुकी है स्लीव लेंथ। और इसका कट भी हमने बना दिया, इसका जो बटन है वो भी हमने शिफ्ट कर दिए हैं। और आप इसे देख सकते हैं, इसका जो रफ़ फिनिश है वो भी एग्जैक्ट मेंटेन है। सो दोस्तों आप इसे रफ़ फिनिश जो देख सकते हैं ये भी मेंटेन है, और इसकी जो डबल स्टिच है वो भी मेंटेन दिख रही है। और अब जो है हम इसकी जो है फिनिशिंग है कुछ इस तरह से देख सकते हैं। स्लीव में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये ऑल्टर्ड किया हुआ है, इसको मैंने कट करके बनाया भी है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। सो दोस्तों अब आप इसे देख सकते हैं, ये जो मेरी जो जैकेट है इसकी जो स्लीव है वो कितनी प्रॉपर आई है, और सेम फिनिशिंग सेम
एकदम अच्छे से मैंने बनाया है, क्योंकि ये मैं ही पहनने वाला हूँ, इसके लिए मैं बहुत अच्छे से बहुत ध्यान दे के मैंने इसको बनाया है। और ये जो है एकदम मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जैकेट कभी भी किसी के माप का नहीं आता है, तो आपको इसको अल्टर करवाना पड़ सकता है। तो सो दोस्तों मुझे अल्टर करना पड़ा इसको मुझे अपने माप का बनाने के लिए। सो दोस्तों अब आप इसे देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मेरे पे आ रहा है। सो दोस्तों हमारे जो जैकेट है वो मैंने अल्टर करके रेडी कर लिया है, और इसकी फिनिशिंग फिटिंग एकदम सेम मैं अपने माप का बनाया है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस जैकेट को ख़रीद सकते हो। सो दोस्तों हमारी जो लिवाइस की जैकेट है वो पूरी तरह से हो चुकी है रेडी, और इसकी फिटिंग फिनिशिंग सेम टू सेम मैंने एकदम परफेक्टली अल्ट्रेशन करके मेरे माप का मैंने बना लिया है। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कैसी लग रही है ये जैकेट। सो दोस्तों जैकेट की स्लीव फिटिंग और स्लीव लेंथ कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें। ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। आज के वीडियो में इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।